हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पार्ट, यानी कि 20 एमसीक्यू की क्लास सीरीज चल रही है। 20 करके 5 पार्ट आएंगे और ये थर्ड पार्ट है। और आज ही मैंने क्लास आपको 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा दी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे पूरे के पूरे सिलेबस का कंप्लीट रिवीजन हो जाता है। तो प्लीज यार मिस मत करना। आज की ये 20 क्वेश्चन क्लास ज्यादातर क्वेश्चन क्लास छोटे और अच्छे क्वेश्चन हैं, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके आसपास के और जो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन बन सकेंगे एग्जामिनेशन में, वो भी बताऊंगा आपको। और कल क्लास फाइनली हम लोग 100 एमसीक्यू खत्म कर देंगे। कल लाइव आ रहा हूं क्लास, बार बार बोल रहा हूं मेरे साथ जुड़ना, ताकि शेयर चैप्टर को पूरा खत्म कर सकें। शेयर चैप्टर में चाहे थियोरी हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे शॉर्टकट ट्रिक्स हो, चाहे क्लास कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके जो शेयर में पूछा जा सकता है, वो हम कल फिनिश कर लेंगे। तो जुड़े रहना क्लास, कल हम लोगों का लाइव है शाम को। 41 क्वेश्चन, फटाफट जरा वीडियो पॉज करके क्लास कोशिश करो कि 41 क्वेश्चन आप बना पाते हो कि नहीं। Black Limited issue 5,000 equity shares of 10 each at par. The application money received 3 per share and the public apply for 7,500 shares. Pro rata allotment was made to Sohan, who applied 450 shares. The amount carry forward towards the sum due on allotment his share will be. तो क्लास आप मुझे बताओगे कितना पैसा अलॉटमेंट में कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। अच्छा एक बात बताओ, आपने इशू किया है कितना, 5,000, अलॉट कितना किया है 5, और एप्लीकेशन जो आई है वो कितने के लिए क्लास आया है 7,500, यानी कि अप्लाई जो किया है लोगों ने वो 7,500 के लिए, 7,500 के लिए, और अलॉटमेंट जो हुआ वो 5,000 के लिए हुआ है। सोहन जो है उसने अप्लाई किया 450 के लिए। तो आपको बताना उससे अलॉट कितना हुआ होगा, पहले तो ये बता दो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 7,500 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5,000 इंटू 450। इधर लिख दोगे 7,500 को, 1 कट गया क्लास, 1 कट गया। तो इसे सॉल्व करोगे, 25 इंटू 3 75, 25 इंटू 50, ये 3 क्लास आएगा, ये आएगा 15, 15 टू 30, 3 मतलब 300। तो यानी कि इसको जो अलॉट हुआ होगा वो कितना हुआ होगा क्लास, 300 शेयर अलॉट हुआ होगा। 450 के लिए अप्लाई किया है, 300 अलॉट हुआ है, एप्लीकेशन आई है 450, अलॉटमेंट हुआ है 300। 450 ने 3 के हिसाब से दे कितना दिया क्लास, 450 इंटू 3 करो क्लास फटाफट, 450 इंटू 3, 450 शेयर्स मिला है 3 के हिसाब से, 1,350 रुपए उसने क्लास कंपनी को दे दिया। जबकि मिलना है उसे 300 शेयर्स, तो 300 इंटू 3 900। तो क्लास अलॉटमेंट पे इसका फालतू पैसा कितना एडजस्ट हो जाएगा, 450, यानी कि 450 रुपीज इसका अलॉटमेंट पे एडजस्ट है। वही पूछ रहा है कि ये जो है, ये सोहन है, इसका अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट होगा। तो इसका अलॉटमेंट पे जो पैसा एडजस्ट होगा वो होगा 450, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। 42, XYZ लिमिटेड फॉरफिट करती है 200 इक्विटी शेयर्स 10 ईच, विच द कंपनी हैज कॉल्ड अप 9 फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ 4। देखो 9 कंपनी ने कॉल्ड अप किया है ना, नॉन पेमेंट है 4 रुपए, तो दे कितना दिया उसने, 5 रुपए। ऑन फॉर फीचर द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो बेटा जब 9 रुपीज आपने कॉल किया है तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा 9 रुपए से ही। तो 9 रुपए हो गया, और कितने शेयर्स हैं क्लास ऐसे, 200, तो 9 दूनी 1800, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। 200 शेयर्स है, फॉर फ्यूचर की एंट्री करोगे तो 9 रुपए ही डेबिट होगा, और 200 इंटू 9 1800, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट। आई होप शेयर्स के जितने भी शॉर्टकट क्वेश्चन ट्रिक्स मैंने बता रखे हैं उनसे क्वेश्चन आसानी से हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन यानी 43, कैश बैलेंस दे रखा है 5,000 का, ट्रेड पेबल हो गया 40,000, और ट्रेड रिसीवेबल 65, इन्वेंट्री 550,000, प्रीपेड एक्सपेंस देगा 10,000, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी मुझे एक ही दिख रहा है इसमें, ट्रेड पेबल। क्विक असेट के अंदर क्या क्या आता है, कैश आता है, और इन्वेंट्री नहीं आता, ट्रेड रिसीवेबल आता है, प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो नहीं आता है। तो ये होगा क्लास 70,000 अपॉन 40,000। तो 7/4, अगर आप 7 को 4 से डिवाइड दोगे तो आएगा 1.75 रेशियो 1, इनकी ए ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान रखना, क्विक असेट जब हम निकालते हैं तो करंट असेट माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो इससे अच्छा मैं करंट असेट क्या निकालूं, सीधे इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस छोड़ देता हूं, बाकी करंट असेट को ऐड कर देता हूं, आ जाएगा। One of the following limitation of financial statement is that one of the following limitation of financial statement measure profitability, प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है, यस। मेजर सॉल्वेंसी, यस। लेक्स क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो ये करेक्ट है क्लास की क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो नहीं होता। मेक कंपैरेटिव स्टडी, तो ये तीनों जो है वो क्लास एडवांटेज है, लेकिन सी पॉइंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का लिमिटेशंस है। अच्छा एक चीज और आपको पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल क्लास डायनामिक, जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है वो डायनामिक है, जो वर्टिकल एनालिसिस है वो स्टैटिक है। इंट्रा फर्म मतलब अपनी कंपनी से ही कंपेयर कर रहे हैं, इंट्रा फर्म मतलब किसी और कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये बेसिक चीजें ध्यान रखना। इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाया है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% जाएगा क्या,
करेक्ट है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% इवन इन केस ऑफ लॉस, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि पार्टनर लोन पे 6% का जाएगा ही जाएगा इवन इन केस ऑफ लॉस, भले ही आपको लॉस हो जाए तो भी आपको क्लास देना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट, ABR पार्टनर्स कैपिटल है 4 लाख 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 21,000, हाउ मच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन टू A और B। तो अगर आप 6% निकालो तो इसका क्लास कितना आएगा, 24,000 आ जाएगा, और इसका क्लास आ जाएगा 6 × 3 18,000। बेटा प्रॉफिट जो है आपके पास सिर्फ 21,000 का है, प्रॉफिट आपके पास सिर्फ 21,000 का है, और इंटरेस्ट जो है वो जा रहा है 24,000 और 18,000 का। प्रॉफिट सिर्फ तुम्हारे पास कितना है 21,000, तो 21,000 के प्रॉफिट से तो आप 24 और 18 दे नहीं सकते, तो आप क्या करोगे क्लास, इसका वो बनाओगे, क्लास रेशियो बनाओगे 6 3 जा और 6 4 जा 4:3, तो 4:3 में 21,000 को बांटोगे तो 7 से डिवाइड हो 3, तो 12 और 9, यानी कि जो दोनों को मिलेगा प्रॉफिट वो 12 और 9,000 मिलेगा, 12 और 9। ध्यान रखना इसमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं बोला है, तो आप पूरा का पूरा 24,000 और 18,000 रुपए नहीं दोगे, जो दोनों को मिल रहा है उसका रेशियो बना के उसके रेशियो में आप बांटोगे, राइट। नेक्स्ट, A, B, C are partners having ratio 3:1. C share of profit amounts to 50,000. C share of profit जो है 50,000 है। A, B, C 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 3:2:1। C share of profit दे रखा है 50,000, A का निकालना है। बेटा C का शेयर कितना है, C का प्रॉफिट 50,000 है और C का शेयर है 1/6 है ना, 1/6, तो 6/1 कर दोगे तो ये पूरे फर्म का निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा, पूरे के पूरे फर्म का। और तुम्हें ए का निकालना है, तो ए का तो तुम जानती हो शेयर कितना है क्लास, ए का शेयर है 3/6, यानी कि 3/6, ये कट गया क्लास 50 × 3 1.5 लाख, यानी जो ए का शेयर क्लास आ जाएगा वो आएगा 1,50,000, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। 47 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, ट्रू। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा फिक्स कैपिटल में, फिक्स कैपिटल मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड जाता है, ठीक है, इज क्रेडिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, हाँ फिक्स, ये गलत है क्लास, ये ठीक है, मे बी डेबिट क्रेडिट नहीं, मे बी तो नहीं होगा, डेबिटेड टू कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट में क्लास जाएगा, ध्यान रखना बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि फिक्स कैपिटल में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, कहां जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा करंट अकाउंट के। मोहित रोहित 2 पार्टनर्स है, इनकी कैपिटल है 80 और 40,000, द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 30,000 ड्यूरिंग द ईयर, मोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, बेटा ध्यान समझना बात को, अगर तुम्हें पूरे फर्म का दे रखा है 30,000, तुम्हें मोहित का शेयर पूछा और दोनों का रेशियो नहीं दिया गया तो इक्वल मानना दोनों का रेशियो, तो कितना क्लास आएगा 15,000, यानी 49 का सी ऑप्शन करेक्ट है, सही आंसर है 15,000। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं क्लास, मैं बार बार ये मैं क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं, आई नो क्यों करा रहा हूं क्लास आपको बार बार, क्योंकि आप ध्यान में रखो कि यार जब भी आपको रेशियो नहीं दिया गया है इक्वली ही बांटना है, तो तुम इमोशन में आके दोनों की कैपिटल जो दे रखी है उस रेशियो में गलती से भी इसको मत बांटना, राइट। पिक द ऑड ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से ऑड कौन सा है, तो कौन सा अलग है, रेंट पेड टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मैनेजर कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ऑफ कैपिटल ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, डी जो है वो क्लास आप काउंट नहीं करोगे। राम मोहन पार्टनर्स है, इन दोनों ने क्लास 6,000 चार्जर विड्रॉ किया, इंटरेस्ट ड्राइंग 6% है, व्हाट इज इंटरेस्ट ड्राइंग, तो बेटा देखो 6,000 है 4,000 है, दोनों का ड्राइंग अच्छी बात है, लेकिन इसमें डेट कहीं नहीं दिया गया कि किस डेट को विड्रॉ कर रहा है, और ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं एग्जामिनेशन में, 6 का 360 और क्लास 240 करके आ जाते हैं। बेटा जब आपको डेट नहीं दिया है तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे, तो 6 महीने का मतलब आधा, ओरली बना सकते हो बिना पेन पकड़े, 6 महीने का मतलब आधा, तो 6%, 6,000 का 6% कितना होगा 360 का आधा 180, तो इसके 180 आ गया, 4,000 का 6% 240, आधा 120, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, 51 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए था कि क्लास आप एग्जामिनेशन में वो गलती ना करो जो एक कॉमन मिस्टेक है बच्चे कर देते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर रेशियो 4:1, सी एडमिट हो रहा है क्लास 1/3 शेयर के लिए, विच ही पे 3 लाख गुडविल, देखो सी 3 लाख गुडविल दे रहा है, ए और बी अग्री टू शेयर फ्यूचर होल्ड इक्वली, देन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू ए, तो ए में कितना क्रेडिट होगा, तुम्हें सबसे पहले इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि गुडविल जब भी बटेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बटेगा, ओके, गुडविल जब भी बटेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा, लेकिन इसमें न्यू रेशियो नहीं दिया, लिखा है कि ए और बी अग्री करते हैं टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, तो ध्यान समझना कैसे करेंगे, पूरे फॉर्म की प्रॉफिट 1 आ गई, 1 में से घटा देना क्लास कितना 1/3, जो बचेगा 2/3, इस 2/3 को ए और बी इक्वली बियर करेंगे, तो इस 2/3 का आधा ए बियर करेगा, आधा जो है बी बियर करेगा, यानी कि 1/3
इसका भी 1/3 आ जाएगा। सी कितने के लिए आ रहा है 1/3। सो न्यू रेशियो तो 1:1 ही आ गई, तो न्यू रेशियो तो इक्वल आ गई। तो अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कई बच्चे बोलते सर हम डायरेक्टली इसको इक्वल मान लें, कैसे मान लोगे, ए और बी का इक्वल दिया है, तो कोइंसिडेंस है कि इसमें इक्वल आ गया, अदरवाइज इक्वल नहीं आता। तो आप ए का और बी का सेक्रीफाइस निकालोगे, तो ए का ओल्ड कितना है क्लास यहाँ पे 2/3, और दूसरे का कितना है क्लास बी का ओल्ड कितना है, अच्छा ये 2/3 नहीं 4/5 है। ए का जो ओल्ड है वो 4/5 है, ए का जो ओल्ड है, न्यू रेशियो तो क्लास आई गया। अब देख लेते हैं सेक्रीफाइसिंग। ए का जो ओल्ड है वो है 4/5, बी का ओल्ड है 1/5। न्यू करेंगे तो 1/3 1/3 है, 15 आएगा, 12 - 5 7/15, और ये भी एलसीएम 15 आएगा 3, ठीक है, -5 -2/15। अगर किसी भी पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाता है मतलब वो गेन कर रहा है। नॉर्मली जो पार्टनर गुडविल ला रहा है उसको बांटने की एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, पर हम बी को डेबिट करेंगे। डेबिट इसलिए करेंगे कि जिस पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ जाए यानी वो गेन कर रहा है। तो ए का है 7/15, मल्टीप्लाई पूरे फर्म की गुडविल से करोगे। किससे करोगे, पूरे फर्म की गुडविल से। अगर वो 3 लाख गुडविल लेके आ रहा है, 3 लाख एज गुडविल, 3 लाख गुडविल लेके आ रहा है, 1/3 के लिए तो पूरे फर्म की गुडविल होगी 9 लाख। तो 9 लाख का 7/15 करोगे तो क्लास ए में आ जाएगा। करके देखो, 9 लाख है, 9 लाख इंटू 7 डिवाइड बाई 15, तो ये आएगा 4,20,000। तो ए से क्रेडिट होगा 4,20,000, और इसका अगर तुम देखोगे ना बी का 2/15 तो ये आएगा 1,20,000। तो आप देखो डेबिट क्रेडिट दोनों मैच हो गया, तो ये ए में आ गया 4,20,000। डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 3 लाख, बी डेबिट 1,20,000 टू ए 4,20,000। तो 4,20,000 जो है वो आ जाएगा क्लास डी ऑप्शन, यानी कि करेक्ट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। डियर लर्नर्स, अनअकैडमी के सेलिब्रेशन ऑफर में आज 6 साल पूरे हो गए हैं, यानी कि अनअकैडमी की एनिवर्सरी पे अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लेके आए। कोई भी अनबॉक्स ऑफर 2021, कोई भी अगर क्लास आप 12 महीने या उससे ज्यादा का, 1 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी पे, तो 6 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलता है बिल्कुल फ्री किसी भी चीज की प्रिपरेशन करने के लिए। आज का मौका है, आज ही ऑफर क्लास मिल रहा है, सिर्फ आज के लिए क्लास। SPA10 मेरा कोड यूज है, उसको यूज करने पे एक्स्ट्रा 10% का ऑफ और मिलेगा। तो अनबॉक्स करो क्लास अपने ट्रू पोटेंशियल को विद एक्स्ट्रा लर्निंग, और साथ में अगर आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके बेनिफिट्स में आपको एक्सेस मिलता है ऑल बैचेस का, टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, लाइव क्विजेस होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलते हैं। अगर आप लेक्चर लेना चाहते हो क्लास के बाद रिकॉर्डिंग, तो वो भी मिल जाता है। लीडर बोर्ड पे आप चेक कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया में आपका नाम किस रैंक पे आ रहा है, क्या स्कोर है आपका, और क्लास के बाद एक्सप्लेनेशन के लिए, टेस्ट के लिए भी क्लास आप ले सकते हो क्लास। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मेरा कोड यूज करोगे 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। जाओ जाके क्लास चेक करो, ऐप डाउनलोड करो, और इस बेनिफिट को आज के लिए वैलिड है क्लास, तो आप चाहो तो जाके चेक कर सकते हो। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे, पर्सनल क्लासेस मिलती हैं वहाँ पे, टीचर्स पेरेंट्स की मीटिंग भी होती है, और बहुत सारे और क्लास बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जाओ जाके चेक करो। Amit and Rohit are partner, share है 1:2. Kaveri was as a manager to receive salary of 12,000 per month. कावेरी को 12,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है, इन एडिशन टू कमीशन ऑफ 10%। कावेरी को कमीशन मिल रहा है और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी कमीशन। द टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ कावेरी इज 2,04,000। अच्छा मुझे बात बताओ, अगर उसे 1 महीने की सैलरी 12,000 मिलती है तो 12 महीने की सैलरी कितनी मिलेगी, 1,44,000। टोटल रेम्यूनरेशन 2,04,000 का है, यानी कि जो बैलेंस उसे मिल रहा है 60,000 का, वो उसका कमीशन मिल रहा है। जो बैलेंस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है क्लास, कमीशन। और कमीशन के लिए क्या वर्ड यूज किया गया क्लास, कि जो भी नेट प्रॉफिट, मान लेते हैं नेट प्रॉफिट एक्स है, तो उसमें से सैलरी घटा दो आप, तो सैलरी कितनी है क्लास, 1,44,000। उसमें से कमीशन घटा दो आप, तो कमीशन कितना घटा दोगे क्लास, उसमें से 60,000। इससे घटाने के बाद जो आप 10% निकालोगे वो आ रहा है 60,000। सॉल्व करो, आप एक्स की वैल्यू आराम से निकाल लोगे। तो राइट कितना आंसर होगा, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये कट गया, उधर जाएगा 6 लाख आ जाएगा, 6,60,000, तो x इज इक्वल टू 6,60,000 प्लस ये भी कर दोगे 1,44,000, तो 660 प्लस 144, तो सही आंसर जो आ गया 8,04,000 एंड डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो, तुम्हें पहले प्रॉफिट दिया होता था, तुम कमीशन निकालते थे, अब तुम्हें क्या दिया गया है, अब तुम्हें एक्स निकालना है।
एक्स निकालना है, यानी प्रॉफिट निकालना है और तुम्हें कमीशन दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स को जो कमीशन मिलता है, ये नेट प्रॉफिट है, इसमें से सारी चीजें घटा दो, दोनों को घटा दो, उसका 10%। अब बच्चे बोलेंगे सर आफ्टर केस में तो 10/110 करते हैं, तो बेटा आफ्टर केस है ये, लेकिन तुम्हें ऑलरेडी कमीशन निकला हुआ है, तो नेट प्रॉफिट अगर मैं सीधे इसका निकालता ना, इसे घटा के, तो एक 10/110 करता। मैं समझ रहे बात को, अगर मैं यहीं पे ब्रैकेट लगाता तो 10/110 करता, लेकिन नहीं, मैंने सारी चीजें घटा दी, उसका 10/100, तो आपका क्लास कमीशन निकल के आएगा। सॉल्व करोगे तो क्लास 8,04,000। और किसी और तरीके से भी करना चाहो आप तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आंसर सही होना चाहिए। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया 600 शेयर्स ऑफ मोहन फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3 पर शेयर, फाइनल कॉल मनी 2 पर शेयर। मोहन अप्लाई फॉर 800 शेयर आउट ऑफ फॉरफिट शेयर 400 शेयर रेशियो टू 9 पर शेयर। बड़ा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो आओ जरा इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा निपटाते हैं, ठीक है भाई। देखो, मोहन ने अप्लाई किया 800 के लिए, उसको अलॉट हुआ है 600। 800 ने फॉर्म भरते वक्त, अच्छा इसमें यह भी कह रहा है कि नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 3 का नहीं दिया, फाइनल कॉल जो है फाइनल कॉल 2 का वो भी नहीं दिया है, ठीक है। तो टोटल क्लास कितने का है, 10 का शेयर है ना आपका, 10 का एक है, तो 5 रुपये यानी एप्लीकेशन दे दिया, 800 × 5 4,000 दे दिया, 600 × 5 3,000 देना चाहिए, तो 1,000 रुपये अलॉटमेंट में एडजस्ट करा दिया इसने, ठीक है। इस 600 शेयर्स के लिए 1,000 रुपये अलॉटमेंट में एडजस्ट है। आगे लिखा है कि आउट ऑफ 400 शेयर रीइश्यू कर दे 9 में। तो देखो सुनो, 400 शेयर से फॉरफिट कितना कर लिया, माइनस 400 शेयर्स को डिस्काउंट कितना दिया, 1 रुपए का। रीइश्यू 9 में किया है, मतलब रीइश्यू अगर 9 में किया है तो डिस्काउंट कितने का दिया, मतलब 1 रुपए का। तो आपका जो बैलेंस आएगा ये क्या आ जाएगा, आपका कैपिटल रिजर्व। आपका जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, आपका कैपिटल रिजर्व। तो अब आपने 400 शेयर के लिए फॉरफिट कितना किया है, ये तो 600 शेयर के लिए 1000 है, ये तो 600 शेयर के लिए 1000 रुपए हो गया, है ना। अलॉटमेंट पे एक्स्ट्रा अमाउंट 1000 रुपए 600 शेयर के लिए। 400 शेयर के लिए कितना निकलेगा, ध्यान से सुनना जरा मेरी बात। 600 शेयर्स के लिए अगर आपने 1000 दे दिया है तो 400 शेयर के लिए कितना, कैसे निकालते हैं, ये 1000 रुपए जो है ना वो 600 शेयर के लिए, तो 1000/600 इंटू 400, 1 2 1 2, ठीक है, 2 3 और 2 2, तो 2000 को 3 से डिवाइड दो, 2000 डिवाइड बाई 3, आपका आंसर आ जाएगा 1667। तो 2000 को आपने 3 से डिवाइड दिया, तो 3 से डिवाइड दिया आपने, 2000 को 3 से डिवाइड दोगे तो 6667 आएगा, ठीक है, 6667, 666.7, आप 666 ही मान लो, चलो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 0.667 मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितने रुपए कैपिटलिज्म में जाएगा, तो मुझे ध्यान से सोच समझ के बताओ। इसने 5 रुपए तो ये दे दिए एप्लीकेशन का, तो 400 × 5 तो ये फॉरफिट कर लिया आपने पूरा का पूरा एप्लीकेशन, और जो इन 400 शेयर्स का अलॉटमेंट में एडजस्ट है, लेकिन 1000 नहीं लोगे आप, कितना लोगे 667, तो ऐड करो 400 × 5 2000 प्लस 667 2667, ठीक है 2667, उसमें से आप 400 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा, 400 माइनस कर दो, 2267 यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, 2267 यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो इसने, क्या नाम है इसका क्लास, मोहन है क्या, हाँ मोहन, जो मोहन ने फॉर्म भरते वक्त 800 शेयर का पैसा दिया था, मिला 600 शेयर, तो मोहन का कुछ पैसा अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा एडजस्ट हो गया, तो जब कंपनी फॉरफिट करेगी तो वो भी फॉरफिट करेगी। तो सर आप 1000 क्यों नहीं ऐड कर रहे, 1000 रुपए उसने एक्स्ट्रा दे दिया है, तो बेटा 1000 इसलिए नहीं ऐड कर रहा क्योंकि रीइश्यू 400 शेयर किए हैं। अगर रीइश्यू 1000 शेयर हो रहे होते तो मैं 1000 × 5 प्लस 1000 मैं ऐड करके लिख देता, लेकिन इसमें रीइश्यू 400 शेयर हो रहे हैं ना कुल, तो 400 शेयर अगर फॉरफिट हो रहे हैं, रीइश्यू हो रहे हैं, तो 400 से ही कैलकुलेशन करेंगे, ये सेम रहता है हमेशा। तो 400 ने एप्लीकेशन पूरा का पूरा दे दिया, 2000 ये फॉरफिट हो गया, प्लस ये 1000 600 का है, तो 400 का हमने निकाला 667 या 666.66 कुछ भी लिख लो, तो ये ऐड करके 2667 आ गया। 400 का डिस्काउंट कैसे, क्योंकि रीइश्यू हुआ है क्लास 900 में, 9 रुपए में रीइश्यू हुआ है, 9 रुपए में सॉरी, तो 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया इसका मतलब, तो 400 घटा के आंसर आ गया 2267, राइट आंसर इज बी। A company forfeit 4,000 shares of ₹10 each, on which application money 3 per share has been paid. Out of these 2000 share reissue fully paid up 4000 transferred to, अच्छा, and 4000 transferred to capitalism. Calculate the rate at which shares are reissued. बेटा सुनो मेरी बात, जितना आपने फॉरफिट किया उसमें से डिस्काउंट देने के बाद 4000 कैपिटलिज्म में चला गया, ये क्वेश्चन कह रहा है। आपने फॉरफिट कितना किया, कंपनी फॉरफिट 4000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ऑन विच एप्लीकेशन मनी 3 हैज बीन पेड, 3 दे दिया है, तो 2000 ने
3 के हिसाब से कितना दे दिया 6000। सर ये तो फॉरफिट 4000 हुए हैं, तो आप 2000 से क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि बेटा मैंने क्या कहा था, जितने शेयर री इश्यू होते हैं सारी कैलकुलेशन उससे करनी होती है। तो 2000 शेयर री इश्यू हो रहे हैं, 3 के हिसाब से फॉरफिट कर लिया। तो डिस्काउंट कितना दिया होगा? ऑब्वियस डिस्काउंट 2000 का दिया होगा, 6 में से 2 घटाएंगे तभी 4 आएगा। तो 2000 का अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं और शेयर्स हमारे 2000 री इश्यू हो रहे हैं, तो 2000 अमाउंट कैसे आएगा? इसका मतलब 1 रुपए का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अगर हम 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं तो रीइश्यू कितने में कर रहे हैं? 9 रुपए में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्लास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 6000 रुपए फॉरफिट किया, 2000 का डिस्काउंट माइनस कर दिया, 4000 कैपिटलिज्म में आ गया। आपको पता है 6000 फॉरफिट किया, 4 कैपिटलिज्म में आएगा, तो जो बैलेंस आएगा वो डिस्काउंट ही तो आएगा। और 2000 रुपए का डिस्काउंट है 2000 शेयर से, तो यानी हर शेयर पर कितना डिस्काउंट है? 1 रुपए का। PQ पार्टनर्स हैं क्लास, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस जो है 3:2 है, इनकी कैपिटल 4 लाख 3 लाख। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 8% है। फर्म के पास प्रॉफिट है 30,000 इन अ ईयर, एज पर द डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज। साफ साफ लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। बेटा चार्ज का मतलब तुम्हें पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अच्छी बात है चार्ज लिखा होगा तो तुम्हें कुछ भी प्रोपोर्शनेट नहीं करना है, सीधा 4 लाख का 8% 32,000, देखो है कहीं, ये रहा 32,000, और 2 लाख का 8% 16,000, सीधा आप 32 और 16 दे दोगे। आपको 6/12 करने की कोई भी सॉरी आपको प्रपोर्शनेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में लॉस आ जाएगा। अगर आप देखोगे ना, इस क्वेश्चन में ये 30 हो गया और ये हो गया 30, 40, 48, 18,000 का इस क्वेश्चन में लॉस आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलेगा लॉस कितना है, लॉस कितना कितना बटेगा, तो 3:2 में 18,000 का लॉस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये चार्ज नहीं लिखा होता तो हम पता है कितने में, किस रेशियो में देते, 16 और 32 यानी 2:1। अगर नहीं लिखा होता तो हम 2:1 में इस 30,000 को बांट देते 20 और 10। लेकिन इसमें चार्ज लिखा हो तो मतलब पूरा का पूरा देना है। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स इतना है, आफ्टर इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना है क्लास? यहाँ पे 10 लाख है। डिबेंचर के आगे जो परसेंटेज लिखा रहता है ना, वही आपका इंटरेस्ट होता है। डिबेंचर से आगे जो परसेंटेज लिखा है, तो 10 लाख का 15% कितना आएगा? 1,50,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर देखोगे तो 350 है प्लस 150, 350 प्लस 150 कितना आएगा? 3, 4, 5 लाख। ठीक है, तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स आ गया 5 लाख। तुम्हें निकालना है क्लास ROI, तो तुम FA प्लस वर्किंग कैपिटल करोगे तो तुम्हारा क्लास आंसर आ जाएगा। तो ऊपर आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, और इसमें आएगा क्लास क्या? आफ्टर इंटरेस्ट, इसलिए इंटरेस्ट ऐड कर दिया। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला FA प्लस वर्किंग कैपिटल। FA कितना है? 7.5 लाख प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितना है? चेक करो जरा वर्किंग कैपिटल। ये रहा करंट असेट, ये रहा करंट लायबिलिटी। 8 लाख में से 3 लाख जाएगा तो वर्किंग कैपिटल आ गया 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है FA प्लस वर्किंग कैपिटल। तो ये ऊपर आएगा क्लास 5 लाख, नीचे आएगा 7, 5, 12, 12,50,000 इंटू 100। तो ऊपर लिखो क्लास 5 लाख, नीचे 12,50,000 इंटू 100 विच इज 40%, यानी बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ट्रू है और करेक्ट है, राइट। तो इस तरीके से अकाउंटिंग रेशियो के भी क्लास मैंने प्रैक्टिस सब कराई है, 1 शॉट रिवीजन में प्लीज देख लेना। XYZ की रेशियो 5:4:1. Z is guaranteed a minimum profit of 80,000. His deficiency will borne by X and Y in 3:2. Firm had a profit of 5,60,000 during the year. The deficiency borne by Y will be. अच्छा, अगर पूरे फर्म का प्रॉफिट तुमको दे रखा है 560, तो सबसे पहले तुम जिसको गारंटी दी है उसका निकालो। Z का कितना है क्लास? यहाँ पे 5, 4, 9, 1, 10, 1/10। तो ये क्लास आ गया Z का 56,000, जबकि गारंटी कितने की मिली है क्लास? 80,000। तो डेफिशिएंसी बताओ कितना होगा? 80,000 की गारंटी मिली है, 56,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो डेफिशिएंसी आ गया 24,000। भैया 80 की गारंटी दिए हो, 56,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो डेफिशिएंसी का अमाउंट कितना आएगा? 24,000। तो 24,000 का आ गया डेफिशिएंसी। अब इस डेफिशिएंसी को बियर कौन करेगा क्लास? इस डेफिशिएंसी को X और Y बियर करेंगे 3:2 में, 3/5, 2/5। तो 24,000 का 3/5 करोगे तो ये आएगा 14,400। ठीक है, और Y के लिए बोला है तो Y कितना बियर करेगा? Y कितना बियर करेगा? 9,600। तो Y के लिए बोला है तो डेफिशिएंसी बोर्न बाय Y, तो Y जो बियर करेगा वो 9,600। तो ये गारंटी का क्वेश्चन है और आप बहुत अच्छे से गारंटी क्वेश्चन को बना जरूर लेना, इस तरीके से क्वेश्चन गारंटी में पूछा जा सकता है। 59 P एंड Q आर पार्टनर शेयरिंग लॉसेस 3:2। 1 अप्रैल को डिसाइड करते हैं R को एडमिट करने के लिए क्लास, और न्यू रेशियो जो है वो इक्वल होगी। देयर न्यू रेशियो डिसाइड टू बी इक्वल। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1,80,000 का। आर एडमिशन एट दैट टाइम इन्वेस्टमेंट अपीयर इन बुक्स 6,30,000, इस मार्केट वैल्यू 5,70,000। सुनो मेरी बात, तुम्हारे पास यहाँ पे IFR है कितना? 1,80,000। ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो है 6,30,000 की, और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 570 हो गई एडिशनल पॉइंट में। तो इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुआ?
इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुआ? 6,30,000 माइनस 5,70,000, 60,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो गया। तो एंट्री क्या होगी? IFR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट में 60 और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 1,20 आ जाएगा। पार्टनर में 1,20 बटेगा टू इन्वेस्टमेंट में 60,000। तो सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिटेड होगा, डेबिटेड नहीं होगा, क्रेडिटेड होगा 60,000 से। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 से कम होगी ना, तो इन्वेस्टमेंट 60,000 से जो हो जाएगा क्लास, वो क्रेडिट हो जाएगा, राइट। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, और आज दिन में 60 क्वेश्चन बनाए। कुछ क्लास क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने नया सीखा होगा, प्लीज उनको अच्छे से समझ के कर लेना। रेस्ट अब बस 40 क्वेश्चन बचे, कल हम निपटा देंगे। फिर कल रिवीजन भी होगा, लाइव भी होगा। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एसपीसीसी वाला एप्लीकेशन पे, मॉक टेस्ट ले लो और बनाना स्टार्ट करो। देखो 2 दिन में जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हो जी जान लगा के, आज की रात भी है, कल भी है, परसों भी है, लगा लो क्लास। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 600 शेयर्स मोहन के 10 का 1 फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3 पर शेयर, फाइनल कॉल मनी 2 पर शेयर। मोहन अप्लाई फॉर, अच्छा ये तो अभी किया था, जस्ट ये तो अभी किया होता ना क्लास, ये आंसर शायद अभी किया था। अच्छा नहीं, थोड़ा सा अलग है क्या, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। फॉरफिट कितने किए हैं क्लास? 600 शेयर्स। अप्लाई कितने के लिए किया है क्लास उसने? 800 शेयर के लिए किया है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3 एंड फाइनल कॉल 2। अच्छा फाइनल कॉल मनी 2, 5 नहीं दिया, 5 दे दिया। तो 800 इंटू 5 4,000, 600 इंटू 5 आ गया 3,000। तो यहाँ पे अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो गया क्लास? 1,000। और आगे लिखा है हिच शेयर्स वर फॉरफिट एंड रीइश्यू फॉर 9 पर शेयर। अच्छा इसमें सारे शेयर रीइश्यू हो गए, सारे के सारे शेयर्स। तो 600 से आपने फॉरफिट कितना कर लिया? थोड़ा सा डिफरेंट है क्लास, उसी तरह से क्वेश्चन है। 600 से आपने फॉरफिट कितना कर लिया? 600 इंटू 5 3,000 प्लस ये 1,000 फॉरफिट कर लिया। तो टोटल जो आपने फॉरफिट कर लिया वो 4,000। और इसे रीइश्यू में डिस्काउंट कितने का दे दिया? 1 रुपए का। तो 600 इंटू 1, 600 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया। आपने जो फॉरफिट किया है वो 600 फॉरफिट किया है शेयर्स को, ठीक है। तो 600 इंटू 1 तो आपका 3400 आ गया कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। 3400 इज कैपिटल रिजर्व। सो 3400 बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, 3400 आपका कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से क्लास हमने 60 क्वेश्चन कवर किए। आई होप आप सबने अच्छे से इन टेस्ट को अटेम्प्ट किया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना क्लास, ऐसी ही मेहनत करते जाओ क्लास। और मुझे सपोर्ट करने के लिए क्लास, अगर आप लग रहा है मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज चैनल को शेयर करो अपने सारे दोस्तों में। टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं क्लास नेक्स्ट क्लास में।